हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी। आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स के ऊपर जाना है और आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद जो है आपको करना क्या है, उस ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की जो है सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के हिसाब से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर ओके कर दीजिएगा, आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने पुरानी क्लासेस अभी हाल फिलहाल में आपने ज्वाइन कर रखा है चैनल और पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उन सभी को भी जाकर जरूर देखें और वन बाय वन करके आपको कैसी लगी, अच्छी लगी अगर तो उनको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि शेयर करने से जो है और अदर जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो भी आपके इस शेयर करने के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और बहुत जल्द जो है अपना कोर्स भी लगभग खींचेंगे। अपन छठे चैप्टर में तो आ चुके हैं। तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। प्रश्नावली अपनी जो है 6.2 चल रही थी, त्रिभुज, जिसके अंदर अपन ने 5 सवाल तक कंप्लीट किया था। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, छठा प्रश्न। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, दर्शाइए लिखा हुआ आ गया या फिर सिद्ध कीजिए लिखा हुआ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले दिया गया और नंबर ऐसे जमाने के ही मिलते हैं। दिया गया में क्या लिखेंगे, आकृति दे रखी है बेटा तो हम ऐसे लिखेंगे, एक आकृति दी गई है। एक आकृति दी गई है जिसमें जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें दे रखा है इस प्रकार से स्थित है कि जिसमें ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। ये इतना काफी आपके लिए क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है बेटा, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, चेक करो प्रश्न में। सिद्ध करना है, दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी समांतर क्यू आर। ये लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत ना है भाई। बीसी समांतर क्यू आर सिद्ध करना है। दर्शाइए या सिद्ध करने के बाद वाला ऑप्शन इसमें आता है। फिर लिखेंगे अपन सत्यापन। सत्यापन यानी क्या प्रूफ करना है, उसको अपन इसके अंदर प्रूफ करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपन ने इस प्रश्नावली जब चालू की थी तब भी यही कहा था कि अपन ने या तो आधारभूत चलेगा और या फिर वैसे वो क्या नाम नियम चलेंगे इसमें। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें बेटा, यहाँ पे जो दिया गया है उसमें एक दे रखा है ए बी समांतर पी क्यू। पहले ये कंडीशन उठाएंगे और सोल्व करेंगे, फिर ये कंडीशन उठाएंगे और सोल्व करेंगे, फिर अपना आंसर ही आ जाएगा। तो ए बी समांतर पी क्यू, ए बी तो ये रहा देखो, ये, और P और Q ये रहा। तो बताओ आपने को ये इस त्रिभुज में आ रहा कि नहीं आ रहा सर? ऐसे, ये तो है A, ये है B, ये है O, ये है P और ये क्या हो गया बेटा, Q। तो ये देखो आप, AB समांतर PQ इस ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा था, तो इसको समझने के लिए अपन ने अलग बना दिया। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है त्रिभुज में जिसमें बीचों बीच से खींची हुई रेखा अगर उस भुजा के समांतर हो और दो बिंदुओं पर काटती है तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहां पर भी अपन लिखते हैं, जैसे पहले अपन ने ये कंडीशन यूज की, ए बी समांतर पी क्यू, तो यहां पे लिखेंगे कौन सी प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है भाई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आप सभी को पता होगा कि अपन ने कहा क्या था सर, ऐसे लिखेंगे अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो प्रमेय कैसे लगाएंगे, जहां से टुकड़े हो रहे इसके बटेवा में तो ये लिखेंगे और इसके बटेवा में अपन ये लिखेंगे, यानी कि पी ए बटेवा ए ओ, पी ए बटेवा ए ओ, फिर बराबर इधर से कोने से शुरू किया तो इधर भी इस कोने से शुरू करेंगे। अगर ये रेखा समांतर है इसके तो इसके बटेवा में तो ये लिखेंगे और इसके बटेवा में ये लिखेंगे। तो क्यूबी बराबर बटेवा में क्या आ जाएगा, बी ओ, क्यूबी और बटेवा बी ओ। आयो के भाई समझ में आ गया ना।
इसके बटेवा में ये लिखा और इसके बटेवा में ये लिखा, या तो ऐसे लिखो, और या सर नहीं हम ऐसे ना लिखे तो आप उल्टा लिखो। कैसे सर? इसके बटेवा में ये लिख दो और इसके बटेवा में ये लिख दो। शुरुआत अपन ओ से कर देते हैं, तो ओ ए बरा बटेवा ए पी, यहां पे लिखूं ओ ए बटेवा ए पी, फिर बराबर यहां से शुरू किया तो ओ ए बटेवा में ए पी। इसी प्रकार से इधर से शुरू करेंगे अगर अपन, तो ओ बी बटेवा में बी क्यू, तो ये लिखा अपन ने ओ बी बटेवा बी क्यू। इसको नाम देते थे बेटा समीकरण नंबर 1। आया भाई समझ में? प्रमेय लगाई और कुछ नहीं करना। ठीक सर, आगे बढ़ते फिर अपन। फिर आगे क्या कह रखा है, दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, एसी समांतर पी आर, तो यहां पे लिखेंगे ए सी समांतर पी आर। वही वापस एसी समांतर पी आर की बात करें तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? देखो एसी तो ये रहा और पी आर ये रहा, और बताओ ये इस त्रिभुज में आ रहा नहीं आ रहा भाई? इस वाले त्रिभुज में। इसको भी थोड़ा सा अपन समझने के लिए अलग बना लेते हैं। ये लीजिए भाई, ये हो गया और ये यहाँ हो गया। इसका नाम तो है पी और इसका नाम है आर। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है ओ। क्लियर? इसी तरीके का बना। और ऐसी कंडीशन बनी तो आपने कौन सी प्रमेय लागेगी भाई? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अब प्रमेय लगेगी बेटा, तो अपन ने इधर ओ से उठा के ऐसे बटेवा में लिखा था, तो इधर भी कहां से उठाएंगे? ओ से। तो देखना इधर ओ से उठाएंगे तो इसके बटेवा में ये वाला, यानी ओ ए के बटेवा में ए पी, तो ये लिखा ओ ए के बटेवा में ए पी, फिर क्या लिखा? बराबर। इधर भी बढ़ेंगे तो ओ से शुरू करेंगे तो ओ सी और बटेवा में सी आर, ओ सी बटेवा सी आर, और ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों में अपन ने प्रमेय लगा दी। फिर देखो समीकरण 1 व 2 में कुछ सेम है क्या? तो चेक करो, ओ ए बटेवा एपी और इधर भी ओ ए बटेवा एपी, दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से सेम सेम है ना, उसको तो आप क्या कर दो? भूल जाओ, और अलग अलग जो है ना उन दोनों को क्या रख दो? बराबर। समीकरण 1 व 2 में अगर कुछ सेम मिल रहा है पूरा, तो सेम सेम को भूल जाओ और बाकी को बराबर लिख दो। तो ये और ये इधर वाला सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? ओ बी बटेवा तो बी क्यू, ओ बी बटेवा बी क्यू, और बराबर में ओ सी बटेवा सी आर। सेम सेम हटा दिया, और यू समझ में नहीं आवे सर, तो ओ ए बटेवा एपी का मान ये है या नहीं है? है सर, तो इसकी जगह इसका मान लिख दिया ये, और बराबर में चल रहा ओ सी बटेवा सी आर। मैटर खत्म यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते फिर। अब हमें सिद्ध करना था सर बीसी समांतर क्यू आर, पर हमने अनुपात बराबर लाया, हम लिखेंगे यहाँ पे आधारभूत 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 समानुपातिकता प्रमेय के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। सर विलोम से कैसे? आप सभी को पता होगा कि अपने पिछले 2 सवालों में विलोम वाली प्रमेय लगाई थी, उसमें भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखना। अगर हमें क्या सिद्ध करना वो चेक करो, बीसी समांतर क्यू आर, ये रहा बीसी और ये रहा क्यू आर, और बताओ कि ये इस त्रिभुज में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर ये तो है बी, ये है सी, ये है क्यू, ये है आर, और यहाँ पे ओ है। इस वाले त्रिभुज में आ रहा है बीसी समांतर क्यू आर। तो जरा सोचो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, अगर ये इसके समांतर होगी, तो हम क्या बराबर लिख सकते हैं? इसके बटेवा में तो ये, यानी कि ओ बी बटेवा बी क्यू, और इधर इसके बटेवा में ये ओ सी बटेवा सी आर, और बीच में क्या आएगा? बराबर। और यही चेक करो आप, यहाँ पे बराबर है या नहीं है? ओ बी बटेवा बी क्यू, ओ बी बटेवा बी क्यू, ओ सी बटेवा सी आर, ओ सी बटेवा सी आर, बराबर है। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी बेटा, तभी ये अनुपात बराबर होगा। पर आप चेक करो, हमारे यहाँ पर क्या बराबर आ गया? अनुपात बराबर आ गया। तो ये अनुपात कब बराबर होगा? जब रेखाएं क्या होगी? समांतर। तो हमारे पास अनुपात बराबर आ गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के
विलोम से ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर। क्यों, तो फिर सुनना वापस, अगर रेखाएं समांतर होती तो ऐसे अनुपात बराबर आता, और बराबर अनुपात आ गया इसका मतलब वो समांतर है तभी तो बराबर आया। पर इधर से समांतर हो तो अनुपात वाली प्रमेय लगाकर ये लिख देते, अब की बार लिख रहे हैं सर ये बराबर है इसका मतलब ये समांतर है, तो उल्टा चला इसलिए विलोम से लिखा अपन ने, और दोनों क्या हो गई, समांतर हो चुकी है। ठीक है सर, तो ये देखिए आपका जो है छठा सवाल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर अपन बात करते हैं अगले अपने 7वें प्रश्न की। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हाँ जी, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग अपने को करना है, और यहाँ पर इसका जो है हमें आंसर देना है। तो कैसे करेंगे अपन, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न अपना ये कि 6.1 का प्रयोग करना है और सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि त्रिभुज की एक भुजा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज की एक भुजा, तो जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक त्रिभुज ऐसे, ये बना दिया त्रिभुज। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई एक भुजा ले लो ये सर, और यहाँ पे मान लो ये क्या हो गया बेटा, इसका मध्य बिंदु। तो इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस मध्य बिंदु से होकर इस दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा ऐसे जो है इस तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये जो लाइन है अगर इसको समद्विभाजित करेगी, इसका मतलब इस वाले भाग को और इस वाले भाग को आपस में हमें क्या लाना है बेटा, बराबर लाना है। तो समझिएगा, लिखेंगे अपन कैसे, नाम दे देते हैं इसको त्रिभुज ए बी सी, इसको डी, और इसको क्या नाम दे दिया, ई। थोड़ा सा समझना, चित्र बनाया जो आया भाई समझ में। प्रश्न ने कहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु जो दूसरी भुजा के समांतर वहां से एक रेखा खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। तो तीसरी भुजा का अपन ने मिला दिया, समद्विभाजित करती है या नहीं करती वो बात की बात है, पर पहले यहाँ पे बना दिया अपन ने चित्र। अब सबसे पहले सिद्ध कीजिए वाले सवालों में अपन क्या लिखेंगे, दिया गया, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ये एडी का जो एबी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। तो अपन ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे, जिसमें त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर, दूसरी रेखा के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये अपने मनमर्जी से टेप दिया अपन ने यहाँ पे ना, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई। यानी कि अर्थात ये डीई वाली जो है ना, हमने किसके समांतर खींची, बीसी के समांतर। तो यहां पे लिख दूं मैं डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी खींच दी। अब देखना आगे दूसरा ऑप्शन आता है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है समझो, समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा ये रही, तीसरी भुजा, इसको जो है ना समद्विभाजन, इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजन का मतलब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर, उसको बोलते हैं समद्विभाजन। तो इसका नाम क्या है, ए से लेकर ई तक, और इसका नाम क्या है, ई से लेकर सी तक, यानी कि डी
ऐसे लिखूं पहले मैं, डी मध्य बिंदु है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं उल्टा कर लिया अपन ने। मध्य बिंदु नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अपन, डायरेक्ट लिखेंगे ए ई बराबर ई सी। ए ई बराबर ई सी, यानी कि ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसको क्या काट रही है, दो समान भागों में काट रही है। यही तो अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब तीसरा ऑप्शन आता है सत्यापन। दिया गया क्या है सर, ये दिया गया है कि ये जो डी है ना, डी, ये जो है इस एक लाइन का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां पर लिखूं मैं डी, जो किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। डी जो है, ये डी जो है इस ए बी का क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। और अगर मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, अपन मध्य बिंदु यही तो कहते हैं कि कोई एक लाइन है, अगर उसका मध्य बिंदु है तो इधर का भाग और इधर का भाग, दोनों भाग आपस में क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो इधर का भाग तो है ए डी और इधर का भाग क्या है, डी बी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ए डी बराबर डी बी। ठीक है भाई, दोनों बराबर हो गए ना, ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करें सर, अपन ऐसा लिखते हैं ए डी बराबर क्या करें, डी बी, और इंटू में क्या मान लेते हैं, एक, और इंटू वाले डीबी को कहाँ भेज देते हैं, बटेवा में। तो ए डी बटेवा डीबी, और बराबर में क्या हो गया सर, एक, और इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, एक। ए डी बराबर डीबी लिखा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के दोनों साइड वाले भाग बराबर हो जाएंगे। फिर डीबी के गुणा में क्या मान लिया अपन ने, एक मान लिया, और इंटू वाले डीबी को कहाँ भेज दिया, बटेवा में। इंटू में एक मानना जरूरी था, अगर हम यहाँ पे एक नहीं मानते तो फिर प्लस का डीबी इधर आता तो किसका हो जाता, माइनस का। हमें लाना है कहां पर, बटेवा में। तो इसलिए अपन ने इंटू में एक माना, फिर डीबी को कहा ला दिया, बटेवा में। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर एक हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। फिर प्रश्न ने ये कहा कि डीई समांतर बीसी, किसी एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर को एक रेखा खींची, यानी कि डीई समांतर क्या है, बीसी। डीई समांतर बीसी है, इसका मतलब ये लगेगी प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कैसे लगेगी सर, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहती है कि इसके बटेवा में ये लिख सकते हैं, यानी कि ए डी बटेवा क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे। और फिर बराबर में क्या लिखेंगे, ए ई बटेवा क्या लिखेंगे बेटा, ई सी लिखेंगे। ए ई बटेवा ए सी लिख दिया भाई। चलिए अब ए डी बटेवा डी बी, ए डी बटेवा डी बी का मान समीकरण एक से कितना है, एक है भाई। समीकरण एक से मान रखने पर, समीकरण एक से मान रखने पर, समीकरण एक से मान रखने पर सर, तो क्या आएगा, ए डी बटेवा डी बी, ए डी बटेवा डी बी का मान कितना है भाई, एक है। और फिर बराबर में ए ई बटेवा ए सी, बटेवा वाले ए सी को कहा भेज दू सर मैं, बटेवा, इंटू में बटेवा वाला ए सी कहाँ चला जाएगा, एक के गुणा में। तो क्या हो जाएगा, एक इंटू ई सी बराबर ए ई, एक को किसी भी स्टेप से गुणा कराओ वो की वही आएगी, और बराबर में ए ई। तो यही तो सिद्ध करना था, ए ई बराबर ई सी। चाहे आप ए को इधर लिखो, चाहे आप इधर लिखो, अतः इधर फेर दो भले ए ई और उधर लिख दो ए सी। पूरी समीकरण को चेंज करेंगे तो उसके प्लस माइनस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इधर वाले को इधर लिख दिया, इधर वाले को इधर लिख दिया। और अगर ये वाला भाग इसके बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो अपन लिख देंगे अतः, यहां पर हैंस प्रूव यानी एचपी, अतः शॉर्टकट में लिख दो, यहाँ पे इतना लंबा लिखा वैसे अपन, अतः समद्विभाजित करती हैं, अतः समद्विभाजित करती हैं। ठीक है भाई, ये मध्य बिंदु लेकर अपन ने इंटू में एक मान के बटेवा में भेजा और आधारभूत प्रमेय लगाए, जिसका मान था लिखकर इंटू में भेज दिया, तो दोनों भाग बराबर हो गए। ये वाला पार्ट इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो ये सवाल भी हो चुका है खत्म। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले 8वें प्रश्न की बात करते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, देखे ध्यान से। हाँ जी सर, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे सिद्ध करना है।
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो एक त्रिभुज अपन ने बना लिया सर, ये लीजिए, ये बनाया। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो भुजाओं के, ये नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। एक मध्य बिंदु तो है डी और एक मध्य बिंदु क्या मान लिया ई। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमें सिद्ध करनी है कि इस तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो चलिए सबसे पहले सिद्ध करना है, इसका मतलब लिखेंगे दिया गया। दिया गया में क्या लिखेंगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं। दिया गया मतलब एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें दो भुजाओं के क्या दिए गए हैं, मध्य बिंदु दिए गए हैं। अब प्रश्न दूसरा ऑप्शन कहेगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो प्रश्न ने कहा कि सर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, डी ई, जो उस तीसरी भुजा बीसी के क्या होती है सर, समांतर। ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये और ये मध्य बिंदु है इनको, तो इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना। तो देखिए कैसे करेंगे सत्यापन, ये लिखा अपन ने सत्यापन। लीजिए सर, सत्यापन में क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन से ट्राई करेंगे अपन। कैसे, पहले यानी कि जब मध्य बिंदु क्या हो बेटा, डी हो तब। समझना ध्यान से, पहले मध्य बिंदु डी ले रहे, प्रमेय तो समझ गए ना भाई, कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो तब वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने कहा पहले क्या है, जब मध्य बिंदु क्या हो, डी हो तब। अगर डी मध्य बिंदु है तो इधर वाला भाग एडी और इधर वाला भाग डीबी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये लिखा अपन ने सर एडी और बराबर डी बी, और एडी बराबर डी बी, और इसके गुणा में क्या मान सकते हैं बेटा, एक, और गुणा में एक मानते ही ये इंटू हो जाएगा, और इंटू वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटेवा में। तो बटेवा में डीबी बराबर एक, समीकरण नंबर क्या हो गई, एक। क्लियर है। चलिए अब लेते हैं अपन दूसरा पॉइंट। जब मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु कौन हो, मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु क्या हो, ई, जब मध्य बिंदु ई हो तब। अगर बेटा ई मध्य बिंदु है तो ऊपर वाला पार्ट ए ई और नीचे वाला पार्ट ई सी क्या होंगे आपस में सर, बराबर। यही तो होगा बेटा, मध्य बिंदु है तो इधर का भाग इधर का भाग बराबर होगा क्योंकि वो बीचों बीच में है। ए ई बराबर ई सी, और इंटू में क्या मान लेते हैं, एक, तो ये हो जाएगा ए ई, और इंटू बड़ा इसी का आ जाएगा बटेवा में। तो बराबर में क्या हो गया, एक, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर दो। ये समीकरण एक है और ये समीकरण नंबर दो है। जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा था दोनों इक्वेशन में अगर बेटा कुछ भी सेम मिलता है तो आपको क्या करना है, सेम सेम को छोड़ देना है और अलग अलग को बराबर रख देना है। तो यहाँ पे लिखूं मैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो अगर यूज करूं मैं, तो देखो इसका मान भी एक है और इसका मान भी एक है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग आपस में क्या हो गए, बराबर, क्योंकि दोनों के मान बराबर है। तो इधर तो मैं लिखता हूं एडी बटेवा डी बी, एडी बटेवा डी बी, फिर बराबर में क्या लिखेंगे इधर, ए ई बटेवा ई सी। तो ये लिखा अपन ने ए ई बटेवा ई सी लिख दिया सर। समझ गए इस चीज को। तो हमें प्रूफ करना था कि डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि अगर ये दोनों समांतर होगी तो इनके कटे हुए भाग आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये इसके समांतर है तो हम एडी और बटेवा हम क्या लिख सकते हैं, डीबी। जो देखो एडी बटेवा डीबी पहले ही आ गया, और इधर ए ई बटेवा इसी लिख सकते हैं। ये देखो ए बटेवा इसी पहले आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तभी ये पॉसिबल है।
तो अगर ये आ गया इसका मतलब ये पहले समांतर है, ठीक है ना, है। और अभी की बार उसी तरीके से उल्टा चलेंगे, जब ये समांतर होती है तब ये बराबर होता है, अगर ये बराबर आ जाते हैं ऐसे अनुपात तो वो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर। पर उल्टा चल रहे तो यहाँ पे हर बार की तरह ऐसे लिखेंगे, आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा बेटा, ये होगा कि डीई जो है किसके समांतर हो जाएगी, बीसी, ईसी, बीसी के ना, डीई समांतर बी सी। और यही तो हमारे को चाहिए था, यही प्रूफ करना था ना, तो हो गया प्रूफ। आप देख सकते हैं एक बार इसको कैसे अपन ने सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, तो अब लास्ट इस 6.2 प्रश्नावली के 2 सवाल छूटे हुए हैं, उनको अपन अगली क्लास में फिनिश करेंगे। आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो केवल उसको शेयर कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अपन ने सवाल डाले हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आधा अधूरा देखने से। जितनी भी क्लासेस है उन सभी को देखोगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बता दूं कहां पर देखनी है, पहले भी मैंने बता दिया था, वापस बता देता हूं कि आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह सारी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर जो चैप्टर हो चुके हैं उनके छोटे छोटे प्रश्नों की क्लास चाहिए, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से छोटे छोटे, अगर उनको देखना है तो उनके लिए भी उसके पास ही में एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर जरूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के, सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया जाए।